और सारी युवतियां नग्न स्नान कर रही थीं। जब सरोवर के पास से सुखदेव जी गए तो उन महिलाओं ने सुखदेव जी की ओर देखा, लेकिन अपने कपड़े उठाकर नहीं पहने। सुखदेव जी निकल गए सरोवर के पास से। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से व्यास जी जा रहे थे तो दूर से ही महिलाओं ने व्यास जी को देख लिया और सरोवर से निकल करके सब महिलाओं ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी रुक गए कि बालाओं, अभी मेरा युवा पुत्र इसी रास्ते से गया, तब तुम लोगों ने उसको देखकर लज्जा नहीं की और मुझ वृद्ध से लज्जा कर रही हो। तब उन नवयुवतियों ने बताया कि व्यास जी, आपके पुत्र की आंखों को देखकर आभास हो रहा था कि आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है। आपके पुत्र की आंखें बता रही थी कि स्त्री पुरुष में क्या भेद है वो नहीं जानता है। वो दिगंबर वेश अपने आत्मरस में डूबा हुआ जा रहा था, लेकिन आपके नेत्रों को देखकर आभास हो रहा है कि आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए लज्जा आपसे आ रही है। कुछ दूर जाकर के सुखदेव जी एक कुएं की जगत पर बैठ गए। पीछे पीछे व्यास जी गए। व्यास जी ने कहा कि चलो घर चलो। सुखदेव जी ने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जंगल में भगवान को प्राप्त करने का उपाय करूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं जीव नहीं हूं। सज्जनों, हम सब लोग इसमें भटके हुए हैं कि ये जो मेरा शरीर है ना, हम यही हैं। हम इस शरीर नहीं हैं, हम शरीर में हैं। सज्जनों, हम रथी हैं, शरीर रथ है। जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, उस लाश को लेकर जब जाया जाता है तो लोग कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब रथी था, अब रथी नहीं है, अब ये अर्थी हो गई है। हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम रथ में हैं, हम रथी हैं। इसीलिए आत्मा निकलने के बाद अर्थी। जैसे कि मानव तन हमको मिला, बड़े भाग से हमको मानव का तन मिला है। गोस्वामी जी भी मानस में लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ गावा। बड़े भाग से हमको मानव तन मिला। बड़े भाग से को कहा गया क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये समस्त साधनों का घर है, धाम है। मानव तन मिल जाने में हमारे पास सारे साधन हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हमको सारे साधन मिल गए हैं। साधन धाम और मोक्ष के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मानव तन मिला है ना। हम ऐसे मानव तन नहीं पा गए। मानव के बाद हम दोबारा मानव होंगे असंभव है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मानव तन मिला है। सज्जनों, इतनी बार हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु बने तब हमको मानव तन मिला। 84 लाख अगर कंकड़ गिनने को दे दिए जाएं तो कई दिन लगेंगे। 84 लाख सिक्के दे दिए जाएं तो कई दिन लगेंगे गिनने में। और हम 84 लाख बार जन्म ले चुके हैं, तब हमको मानव तन मिला। और मानव तन पा करके हम सोचते हैं कि हम वो अपना स्वरूप पा गए हैं, हमको इसको छोड़ के जाना नहीं होगा। जैसे कि मानव तन मुसाफिरी है, मंजिल नहीं। मंजिल परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब यह नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति, आपने बहुत बार सुना होगा कथाओं में कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का मिलना, ये होता क्या है? परमात्मा का अर्थ होता है सच्चा सुख। राम का अर्थ सच्चा सुख। इस आत्मा में जब सच्चा सुख आ जाए, हमारे मन को सच्चा सुख प्राप्त हो जाए, वही परमात्मा की प्राप्ति है। भागवत में भी व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। सच्चित आनंद स्वरूप हमको मिल जाए, हमारी आत्मा उस सच्चित आनंद का बोध कर ले, तब हमारा मानव तन सार्थक हुआ। जैसे मान लिया आप इलाहाबाद से दिल्ली के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस जाती है, आप लालगंज से बैठे, कोई डलमऊ से बैठ गया, कोई आगे आपको बीघापुर में कोई सवारी मिल गई, उनसे बातचीत करते करते आपका प्यार इतना बढ़ गया कि रास्ते में दोनों लोग चाय पीने लगे, खूब प्रेम बन गया। बाथरूम भी जाना हुआ तो अपनी बैग उनको दिखा कर जाते हो, ऐसा लगता है कि हम कई जन्मों से इनसे मिले हैं, लेकिन ऐसा संभव है ना, हमको तो रास्ते में मिले थे। आप दलमऊ से बैठे हो, लालगंज से बैठे, कोई बीघापुर से बैठा, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमारे उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ बन गए। लेकिन जब उनका स्टेशन आएगा तो वो उतर जाएंगे, जब मेरा स्टेशन आएगा मैं उतर जाऊंगा। कहने का अभिप्राय, पत्नी का जब स्टेशन आ जाएगा पत्नी चली जाएगी, पुत्र का जब स्टेशन आ जाएगा पुत्र चला जाएगा, पिता माता सारे, माता पिता बंधु सुत दारा मित्र वर्ग आदि और मानी सब अपना जगत मद माता है। इन्हीं के लिए तो पैसा रुपया घर द्वार कोठी बंगला सब बनाया जाता है ना। बस मात्र 6 चीजों के लिए, माता पिता बंधु सुत दारा मित्र वर्ग आदि और मानी सब अपना जगत मद माता है। तो इन्हीं के लिए जोड़ता है सब धन धाम और पाप करने में नरंच भय खाता है। और नाता जब विश्व का न आता कोई काम वहां, तो वही अपनाता और अपना बनाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब मानव तन मुसाफिरी है, मंजिल नहीं। मानव तन हमको मिल गया है, इन सब संबंधों को बनाए रखो, लेकिन प्रेम भगवान से करो, प्रेम सत्य से, धर्म से, न्याय से करो। आप सब लोगों ने पढ़ा है, आज सत्य की बात करना कितना बड़ा पाप लगता है कि सत्य की बात सही बोलना, लेकिन हम सब लोगों ने पढ़ा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कुछ लोग कहते हैं हमको भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, और ये दोहा आप सब लोगों ने पढ़ा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, अर्थात जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा। लेकिन सत्य बोलना कितना कठिन है, ये कहने के लिए ही सत्य संग, सत्संग का मतलब कि सत्य का संग हो जाना। सज्जनों, आज सुखदेव जी नहीं वापस आए कि हम इस घर गृहस्थी में नहीं पड़ेंगे। व्यास जी वापस आ गए, कुएं की जगत पर जब बैठे ना, तो थोड़ी देर बाद उसी जगत पर कुएं की नारद प्रकट हो गए। नारद ने जाकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम है। सुखदेव जी ने कहा बताइए देवर्षि, आपका आगमन कैसे हुआ? कहा राजा परीक्षित को श्राप हो गया है, बहुत धर्मात्मा राजा है, जाकर के उसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुना दीजिए, उसका उद्धार हो जाए। बड़ा सुंदर राजा है, बड़ा धर्मात्मा राजा है। सुखदेव जी ने कहा कि देवर्षि मेरे पास तो कोई बुलावा आया नहीं है, मैं कैसे जाऊं कथा सुनाने के लिए? कहा राजा परीक्षित को इतना भय हो गया है कि उनको कुछ याद नहीं है। उन्होंने सत्ता संपत्ति परिवार कोष खजाना सब छोड़कर गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं। वो केवल यही पुकार रहे हैं कि हमको 7 दिन में कोई हमारे उद्धार का उपाय हो तो बताओ, तो आप जाकर के बता दो। सुखदेव जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर दे दो, जाना हो तो जाओ, न जाना हो तो न जाओ।
देवर्षि नारद ने कहा कि कुएं की जगत पर एक आंख वाला व्यक्ति बैठा है और उस कुएं की ओर एक अंधा व्यक्ति आ रहा है। उस कुएं की जगत पर बैठे हुए आंख वाले व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं बताया। अंधा जाकर के कुएं में गिर गया। उस अंधे की मौत का जिम्मेदार कौन है? सुखदेव जी ने कहा आंख वाला व्यक्ति। देवर्षि नारद ने कहा तो फिर आपको जाना हो जाओ। राजा परीक्षित पाप के कारण, श्राप के कारण अंधा हो चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम आंख वाले व्यक्ति हो, तुम्हें जा करके कथा सुनाना होगा। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तो आज सुखदेव भगवान आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर आए और राजा परीक्षित ने राज्योचित ढंग से सुंदर इसी प्रकार व्यास मंच की रचना की और सुंदर बनाया। व्यास जी जब भी वहां विराजमान थे, सौनकादि ऋषि थे, सारे विश्व के जितने भी विद्वान वहां उपस्थित हुए। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। तो आइए, जब सुखदेव जी की कथा सुनाने से पहले भगवान का एक बार ध्यान कर लेते हैं, तब कथा प्रारंभ कराते हैं कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम हे मोर मुकुट माथे तिलक विराजे उर बैजंती माला। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे और बैजंती माला। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे उर बैजंती माला। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे और बैजंती माला। कोई कहे वसुदेव को नंदन, कोई कहे वसुदेव को नंदन। कोई कहे नंद लाला। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। यमुना किनारे किशन कन्हैया मुरली मधुर बजाई। यमुना किनारे किशन कन्हैया मुरली मधुर बजाई। बाल बाल को पहने साधा, बाल को माखन मिश्री खाई। श्री राधे गोविंदा